आप सब लोगों ने वादा किया था पिछले हफ्ते कि हम सब लोग अगले हफ्ते इंशाल्लाह मस्जिद आएंगे। कोई बात नहीं, नीयत भी करें मस्जिद आने की और इरादा भी करें। तो क्या होता है कि उस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते अल्लाह तौफीक दे ही दे। तो नीयत तो है ना कि हर हफ्ते हम मस्जिद जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सोच लो आप कि चलो कोई बात नहीं है, मस्जिद के अंदर जाने की तबीयत हो ना हो, लेकिन दरवाजे पे जाके ही मुफ्ती साहब की बात समझ आ जाएंगे। और जब हमें दीन के मसले समझ आ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम मस्जिद जाने वाले। मेरे अजीज भाइयों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या सीखा था? यही तो सीखा था कि मरने से पहले मरने की फिक्र करें। मौत का कोई पता है? कोई गारंटी दे सकता है? बड़े से बड़ा मौलवी मुफ्ती भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 1 सेकंड अगले जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। 1 दिन की तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटे की बात बहुत दूर की है, 1 सेकंड की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगले 1 सेकंड जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझसे शर्त लगाओ, आप कौन शर्त लगा सकता है कि वो अगले 1 मिनट जिंदा रहेगा? दे सकता है? गारंटी इस बात की नहीं दे सकता। देखो, तो मरने से पहले मरने की तैयारी के लिए और ज़रूरी है कि हम और आप दीन पर अमल करें, नबी के बताया हुआ तरीक़ा सीखें कि हमारे नबी ने क्या बताया है, हमारे नबी ने क्या सिखाया है। आज हम लोगों को पता ही नहीं है कि नबी का बताया हुआ तरीक़ा क्या है। जैसे दुनिया चल रही है वैसे हम लोग भी चल रहे हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मस्जिद में आने की नीयत भी करनी है और ये इरादा करना है कि हर हफ्ते हमने क्या रखा है, हर हफ्ते शनिचर वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद का प्रोग्राम। सर्दी है आप लोगों के लिए गर्म पानी का, हीटर का, सबका इंतजाम। कल तो जुमा था ना, तो आज मस्जिद में हम क्यों नहीं आ पा रहे? मुझे आप बताएं क्यों नहीं आ पा रहे? कल नहाए थे आप लोग कि नहीं नहाए थे? जब आपने गुस्ल कर लिया तो अब मस्जिद आने में क्या प्रॉब्लम? मस्जिद आइए आप। आज मैं आप लोगों को पहला कलमा याद कराता हूँ। पहला कलमा आप लोग अपना ठीक कीजिएगा और कुछ मसले में आप लोगों को आज सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम कब ऐसे नापाक हैं कि मस्जिद में एंटर कर नहीं सकते और कब हम एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग हज़रात पहला कलमा याद, और देखो आप लोग याद करो और अपने बच्चों को याद कराओ, अपनी बहनों को याद कराओ, अपने छोटे भाइयों को याद कराओ, अपने वालिदैन को याद कराओ। इसकी फिक्र हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास क्या है दुनिया में? कुछ है ना। हम लोगों के पास अच्छे मकान आते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, ना कोई हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, एजुकेशन में हम पीछे हैं, दुनिया में हम पीछे हैं। अब एक दीन ही तो है हमारे पास, वो भी हमसे छिना हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम जन्नत में जा सकें? कोई अमल ऐसा है? लेकिन देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, ये जो हम लोग जमा हो रहे हैं ना, आप लोग यहाँ दीन की बात सुनने के लिए जमा हुए, तो आप सब लोग जो यहाँ जमा हुए हैं किसके लिए जमा हुए? किसके लिए जमा हुए? अल्लाह के लिए जमा हुए। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों का यहाँ खड़ा होना और अल्लाह के रसूल की दीन की बातें सुनना, ये इतना बड़ा अमल है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला नियत देखता है। अरे कहते हैं ना, नियत की बरकत, जैसी नियत होती है अल्लाह वैसे फैसले फरमाता है। आप लोगों ने ये नियत कर ली है कि हम मस्जिद के दरवाजे पे आके मुफ्ती साहब की बातें सुनेंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने सच्चा पक्का इरादा कर रखा है, आपने ये सोच रखा है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए और आप वाकई में फिक्रमंद हो, तो इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले की, सबकी बस्ती वालों की लाइफ चेंज हो जाएगी हमारे साथ साथ। तो इरादा ये कर लो कि कलमा हम सबको भी ठीक करना है और घर जाके किसको, अपने बच्चों को भी ठीक कराना है और अपने फैमिली मेंबर्स का भी कलमा ठीक कराना है। तो मेरे साथ आप लोग पढ़िए। देखिए, सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं, पहला कलमा तैयब कर रहे होते हैं। सब तैयब कर रहे होते नहीं, नाम भी अगर बच्चे का हम लोग रखते हैं तो क्या रखते हैं? तैयब ठीक है, लेकिन ऐसे समझ लो आप जैसे कि चाय पी ली, सही लफ्ज़ तो यही है, चाय मैंने पी ली। लेकिन जो बिहार के रहने वाले लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं, तो कहते हैं मैंने चाय पी लिया, लेकिन बोलते चाय पी लिया। तो चाय पी लिया से भी बात समझ आ रही है, चाय पी ली से भी बात समझ आ रही है, लेकिन सही क्या है? चाय पी ली या चाय पी लिया? मैंने पापा खा लिया। या कोई अगर ये बोले, जैसे एक आसाम का हमारा दोस्त था, तो वो बोलता था मैंने पापा पी लिया और चाय खा लिया, तो समझ में तो आ गया क्या कहना चाह रहा है, लेकिन गलत है ना। पापा खाया जाता है और चाय पी जाती है। इसी तरह से
پہلا کلمہ طیب ہے. طیب ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے کہ پہلا کلمہ طیب, لیکن طیب غلط ہے. بولا کیا جائے گا؟ طیب. طیب. دین کی باتیں ہم اتنے اچھے طریقے سے سیکھ جائیں کہ ذرا سی بھی غلطی نہ. دیکھو ہر چیز ہم اچھے سے کرنا چاہتے ہیں, کھانے پینے میں اپنے کوئی کمی رکھتے ہیں. مسالے کے آپ لوگ شوقین ہیں, مسالے میں آپ کمی ہونے دیتے ہو؟ کوئی نہیں ہونے دیتے. اگر دہلی کا آپ لوگوں کو سفر کرنا ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا رکھ کے چلتے ہو مسالے کو, کہ یار ٹرین کا 5 گھنٹے سفر کرنا ہے, مسالہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کھانا ملے نہ ملے لیکن مسالہ بڑے طریقے سے ملنا چاہیے بھائی. تو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے شوق ہے, دیکھو موبائل کا شوق ہے تو اچھے سے اچھا موبائل کی ہماری پلاننگ رہتی ہے. جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے اس کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں. میرے عزیز بھائی سوچو دین کی ہمیں کیسی فکر رکھنا چاہیے. تو پہلا کلمہ طیب کیا پڑھا جائے گا؟ طیب. طیب ارے کیا نہیں پڑھا جائے گا؟ طیب یہ غلط ہے. کیا ہے صحیح؟ طیب. کیا ہے؟ طیب. یا بازر یب یب. طیب پہلا کلمہ. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولو تو زبان کھلے گی. پہلا کلمہ طیب. پہلا کلمہ. اور ارادہ یہ کرو کہ یہ جو گٹکا کھانے کی لت ہے ہم سب مل کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھی ہے لت یا بری ہے؟ یہ بری ہے. مجھے آپ بتاؤ, جب آپ 10 پوڑیاں کھاؤ گے اپنے بچوں کے سامنے تو بچے اس کو کھانے والے بنیں گے یا چھوڑنے والے بنیں گے؟ اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے وہی کریں جو آپ کر رہے ہو, تو بچے وہ کریں گے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. اب باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مسالہ نہ کھائے, خود 10 پوڑیاں روزانہ کھا رہا ہوتا ہے, تو بچہ چھوڑ دے گا کبھی؟ بچہ تو وہ کرے گا جو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ. میرے عزیز بھائیوں نیت کرو اچھی اچھی چیزوں کی, اللہ سے دعا مانگو, اور مسجد میں نہیں آ پاؤ نا تو یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں, اور ہم مسجد میں آنا بھی چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے, ہماری زندگی کو تو بدل دے. روزانہ یہاں دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگو. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا طبیعت آپ کی چینج ہونا شروع ہو جائے گی. بھائی اللہ نے بڑے بڑے شرابیوں کو کیا بنا دیا؟ اپنا ولی بنا دیا. فضیل ابن عیاض بڑے اللہ والے تھے, ڈاکو بدماش, لیکن اللہ نے طبیعت بدلی تو ایسی بدلی کہ اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ بڑے بڑے اللہ والے ان کے پاس آ کے درس اور ان کے جو بیان ہوتے تھے اس میں شرکت کیا کرتے تھے. شرابی تھے, بسم اللہ پڑھا ہوا دیکھا, بس ایک بڑے شرابی تھے, انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہوا دیکھا کہ کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور زمین پہ پڑا ہوا ہے. شراب کی مشین, بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی شراب کی چلا کرتی تھی, اور اس کو اٹھایا پرچی کو اور دیکھا بسم اللہ لکھا ہوا ہے, چوما, اس کو پرفیوم عطر وغیرہ لگایا, خوشبو لگائی اور ایک کونے میں رکھ دیا کہ میرے اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کی برکت سے ان کی زندگی ایسی بدلی کہ بہت بڑے بزرگ گزرے, بہت بڑے بزرگ گزرے. آ جاؤ, کچھ نہیں کر سکتے, دروازے پہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ میں مسجد آنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے جیسے نہ ہوں, اور میں بھی اللہ ایسا بننا نہیں چاہتا ہوں جیسا میں ہوں, میں تو ویسا بننا چاہتا ہوں جیسے تو پسند کرتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اللہ زندگی کو چینج کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کے دروازے پہ کوئی 10 بار آئے, 2 بار آ جائے, 3 بار آ جائے تو آپ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو ترس کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آج سب لوگ پہلے کلمہ یاد کرو, اللہ کو ترس آئے گا. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, زور سے پڑھو, تھوڑا سا زور سے, الا اللہ. یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں نا, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جس جگہ پر کھڑے ہو کر نیکی کے کام کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, آخرت میں حشر کے میدان میں یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا, اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ نیکی کا کام کیا تھا. آخرت میں یہ والا ایریا گواہی دے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے ان بندوں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا تھا. تو کلمہ زور سے پڑھو تھوڑا سا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 اس کے معنی یہ ہے نہیں ہے کوئی
ताला के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पहला कलमा का तर्जुमा क्या हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद किसको कहते हैं? माबूद कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाती, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जाता। मज़ारों पे आप जाओ, बुजुर्गों को इंसाने सवाब करो, लेकिन मज़ारों पर सजदा किसके सामने होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने काबिल को सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं हो सकता। अपना सर कलम तो करा ले मुसलमान, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने, इसको क्या कहते हैं? शिर्क से बचो। तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े फिरके चल रहे हैं, कादियानी और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि ये आखिरी नबी है। तो हमें क्या मानना है? हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। तो पहला कलमा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपका भी दिल करे कि भाई कलमा हम दोहराएं, कैसे ठीक करें, तो यूट्यूब सब चलाते नहीं चलाते यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप सर्च करना पहला कलमा मुफ्ती AM कासिम, तो वो पहला कलमा की मेरी वीडियो आ जाएगी। उसको खूब ध्यान से लीड लगा के सुनो। गाने तो आप हम लोग खूब सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं 4-4 घंटे की। 4 मिनट कलमे के लिए आप सबको निकालें और वो कलमा याद करना है। अगले हफ्ते मुझे सुनाना। ये गली ठीक हो जाए तो मैं तो यही चादर बिछा के बैठ जाया करूँगा कि भैया चलो आप लोग यहीं आओ। अब देखो मसला नापाकी और पाकी का समझो। कल आप सब लोग नहाए थे, आप लोग नहा लिए, नहाने के बाद आपने कपड़े पहन लिए। अब आप मस्जिद आ सकते हो क्योंकि आप नहा लिए, पाक हो गए। अब देखो मसला क्या आता है, कपड़े गंदे हो जाए तो एक होता है कपड़ों का गंदा होना, एक क्या होता है? कपड़ों का गंदा होना, और एक होता है कपड़ों का नापाक होना। कोई चीज़ अगर गंदी है लेकिन वो पाक है तो उसके साथ हम मस्जिद में जा सकते हैं, और अगर कोई चीज़ गंदी भी है और नापाक भी है तो फिर हम उसके साथ मस्जिद में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इस्तिंजा किया, इस्तिंजा लेकर पानी नहीं लिया। जब आपने इस्तिंजा लेकर पानी नहीं लिया तो पेशाब की छींटें आपके कपड़ों पर लग गई। जब पेशाब की छींटें आपके कपड़ों पर लग गई तो आप तो पाक हैं, आगे चले जाओ, आप तो पाक हैं, लेकिन पेशाब की छींटें कपड़ों पर लगने की वजह से कपड़े क्या हो गए? नापाक हो गए। आपने इस्तिंजा नहीं लिया तो अगर पेशाब की छींटें आपके बदन पर कहीं लग गई तो वो बदन का हिस्सा भी नापाक हो गया। अब ये छींटें आ गई, अब हम नापाक हो गए। पानी क्यों नहीं लिया आपने? पानी लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में ज़्यादातर जो अजाब होगा वो पेशाब करके, पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से। तो पेशाब करके आप पानी क्यों नहीं लो? पानी की कमी है क्या? रेगिस्तान में रहते हैं हम लोग। अरे कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में। ये बताओ पानी क्यों नहीं मिल पाया? पानी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हम कुछ खेल रहे थे, लूडो वगैरह खेल रहे थे, पेशाब लग गया, घर जाने में आलस आ रहा था, वहीं बैठे बैठे पेशाब कर लिया कहीं नाली पे जाके, और भाई फिर लूडो खेलने लगे। मेरे अजीज भाइयों, ये भी गुनाह है ये। इस्तिंजा लो, आप पानी का इस्तेमाल करो। नापाक रहने वाला शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो ये हदीस बड़े गौर से सुनो आप लोग। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी पाक साफ नहीं रहता, अल्लाह उसको पसंद नहीं। और जो शख्स पाक साफ नहीं रहता है, नापाक रहता है, वो जहन्नम में जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो देखो नमाज नहीं पढ़ना अलग गुनाह है, लेकिन पाक साफ रहने की आदत तो बनाओ। शैतान के जितने असरात होते हैं वो नापाक और गंदे रहने वालों पर होते हैं। आज लोग कहते हैं ना यार शैतानी असर है, ताबीज़ लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप 1000 ताबीज़ लाते रहो, लेकिन अगर आप पाक रहते हो, पाक नहीं रहते हो, नापाक रहते हो, गंदे रहते हो, शैतानी असर ज़्यादातर अटैक होगा। जितनी भी नहूसतें, बेबरकती और जितनी भी खतरनाक चीज़ें वो नापाक और गंदे संदे लोगों पर आती हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि पाक साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। नए कपड़े पहनने का शरीयत ने नहीं कहा, ये कहा जो कपड़े हैं उसको पाक साफ करके पहनो आप। मेरे अजीज भाइयों, अमल करना है इंशाअल्लाह। अच्छा देखो कितना 5 मिनट 10 मिनट हमने आपको बातें समझाता हूँ, फ़ायदा होता ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इरादा कर लो कि अगली बार पाक साफ होकर मस्जिद आओगे इंशाअल्लाह। कपड़ों पे छींटें आ जाएंगी तो क्या करना है? कपड़े धो लो। देखो एक ऑप्शन है धो लो आप, जैसे कि आस्तीन पे छींटें आ गई तो आस्तीन को धो लो,
धोने का क्या है, नल खोलो, उसकी नापाकी को यूं साफ करो, बस हो गया पानी। अब वही कपड़ा पहन के आ जाओ, और अगर दूसरे कपड़े पहन के आओगे तो कपड़े चेंज कर लो, आ जाओ, क्या मसला है। और अगर पेशाब करके पानी नहीं ले पाए तो मजबूरी एक अलग चीज़ है, और मजबूरी में भी आप डेले का इस्तेमाल करो। इस्तिंजा क्यों नहीं ले पा रहे आप? भाई ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि आप पेशाब करके पानी ना लो, ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा अजाब है इस पर। इसीलिए आपको क्या करना है, पानी नहीं है तो किससे इस्तिंजा करना है, डेले से इस्तिंजा। हम लोग हर वक्त इस तैयारी में, खुदा ना खास्ता मान लीजिए घबराहट होने लगी, एक साहब थे उन्हें अचानक घबराहट होने लगी, उन्हें लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो कम से कम आदमी पाक तो हो। अरे भाई मरने का वक्त पता नहीं है, खुदा ना खास्ता मौत का फरिश्ता आ जाए तो हम पाक तो होना चाहिए। खुदा ना खास्ता नापाकी में हमारी रूह कब्ज हो गई, क्या बनेगा हमारा? तो तैयारी करोगे इंशाल्लाह के पाक रहना, वादा है सबका। आगे अब से सब लोग पाक रहेंगे इंशाल्लाह। देखो शरीयत ने कितनी आसानी कर दी है, पानी नहीं है तो डेले का इस्तेमाल कर लो भाई। डेला नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेले ना मिले। इस्तिंजा करो आप, और इस्तिंजा के तुम्हें बड़ा ख्याल रखो पेशाब की छींटे हमारे ऊपर नहीं। चाहे 2 मिनट आप बैठे रहो, लेकिन पेशाब के कतरे सारे निकल जाएं, ताकि पेशाब के कतरे हमारे कपड़ों पर न लगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे। अगले हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे मगरिब की मस्जिद में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे इन भाइयों ने, हम सब ने मिलकर इरादा किया है कि अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। या अल्लाह तू हमारे इरादों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह, हमने नियत की है कि हम सच्चे पक्के दीन पर अमल करने वाले बनेंगे। या अल्लाह तू हमारी नियतों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह तू हमें हिदायत पर डाल दे। या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगियों को बदल दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह तू हमारे दिलों को बदल दे। या अल्लाह तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। या अल्लाह तू कुदरत वाला है। या अल्लाह, हमने आज तेरे घर के सामने कलमा याद किया है। या अल्लाह तू हमें कलमा याद करने वाला बना दे, कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह तू हम सब की कोशिशों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, गंदी आदतों को तू हमसे छोड़वा दे। या अल्लाह, आज के बाद हमने इरादा किया है हम गुटखा नहीं खाएंगे। या अल्लाह, हम जुआ नहीं खेलेंगे। या अल्लाह, हम शराब नहीं पिएंगे। या अल्लाह, हम गुनाह के जितने भी काम हैं सबको छोड़ेंगे। या अल्लाह, तू हमारी तबीयतों को बदल दे। या अल्लाह, गंदी चीज़ों की नफरतें हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह, गुनाह की नफरतें तू हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर तू दीन की हवाएं चला दे। या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर सबको नमाजी बना दे। या अल्लाह, सबको तहज्जुद गुजार बना दे। या अल्लाह, सबको दीन के लिए मरने मिटने वाला बना दे। या अल्लाह, तू हम सब के कारोबारों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हम सब की सेहत में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती बना। या अल्लाह, तू हमारे घरों में बरकत दाखिल फरमा। या अल्लाह, शैतान के असरात से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती को या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तूने छोटी छोटी बस्ती वालों को कबूल फरमाया है, पूरी दुनिया आज उन बस्तियों को जानती है। या अल्लाह, तू हमारी इस बस्ती को भी कबूल फरमा ले। यहाँ से हाफिज़ कुरान, आलिम दीन या अल्लाह पैदा फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी प्रोग्राम दीन के होते हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे खड़े होने को कबूल फरमा, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, सीखने को कबूल फरमा, सिखाने को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितनी भी दुआएं हमने मांगी हैं तू सबको कबूल फरमा। जितनी भी जायज़ तमन्नाएं हमारे दिलों में हैं या अल्लाह तू सबको कबूल फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है भाई, अगले हफ्ते इंतजार कीजिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।